लेबनान पर हमलों को लेकर के इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी रहने वाले हैं, ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है। लेबनान पर यानी कि कोई भी रियायत इजरायली डिफेंस फोर्स नहीं बरतने वाली है, उसके लिए ये साफ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वो हमले कर रहा है और इन हमलों को जारी रखेगा। हिजबुल्लाह पर अभी और ज्यादा बड़े अटैक किए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो आप देख रहे हैं वो ट्रेलर है, ये भी कहा जा रहा है। अगर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है तो अभी और कितना विभत्स दृश्य यहाँ पर देखना बाकी रह गया है। हर तरफ ये शहर, ये राजधानी सिर्फ और सिर्फ धमाकों से गूंजते हुए नजर आ रही है, धमाकों से जलते हुए नजर आ रही है। आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बेरूत पर हमला किया गया, साउथ लेबनान पर यह हमला किया गया है राजधानी में, और उस दौरान इसी तरीके से विस्फोट हो रहे हैं। हर जगह जहां जहां नजरें जा रही हैं, बेरूत पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इसीलिए ये कहा जा रहा था हर देश की तरफ से कि बेरूत को इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि हालात वहां पर खराब हो गए हैं। सिर्फ कल के दिन की अगर बात की जाए तो 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा मिसाइलों को दाग दिया गया था। और अभी भी इसी तरीके से यहां पर विस्फोट होते जा रहे हैं। और इजरायली डिफेंस फोर्स नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम नहीं रुकने वाले हैं, बल्कि हम इन हमलों को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब खबर क्या है वो आपको बताते हैं। खबर ये है कि हिजबुल्लाह का पलटवार भी देखने को मिल रहा है और वो इजराइल पर ये पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं और तेल अवीव में भी बड़े नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं कि तेल अवीव में बड़ा नुकसान पहुंचा दिया गया। इसीलिए आपको याद भी होगा कि विस्फोट में हमने आपको एक खबर बताई थी जिसके तहत हिजबुल्लाह के जो रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स थे उन्हें इजराइल की तरफ से तबाह किया गया था। अब जरा ये तेल अवीव से आई हुई तस्वीरें देख लीजिए। तेल अवीव में भी अच्छा खासा नुकसान किया गया है। अब हिजबुल्लाह शांत नहीं बैठेगा। हिजबुल्लाह ने जो कार्रवाई की है उसके तहत इन बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया है, इन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इजराइल कभी ये खबरें बाहर नहीं आने देता है कि उसके यहाँ पर कितना ज्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती है, जो एक अच्छा खासा आंकड़ा भी पेश करती है कि यहाँ पर भी लोगों को नुकसान पहुंचा है। नीचे खड़ी हुई जो गाड़ियां हैं वो मलबे के ढेर से पूरी तरीके से धूल से ढक गई है। आसपास सिर्फ और सिर्फ आपको बिल्डिंग का मलबा नजर आ जाएगा। ये हिजबुल्लाह का पलटवार था जिसकी वजह से इजराइल पर ये कहर बरपा है। अब दो तस्वीरें हैं, दो खबरें हैं। हिजबुल्लाह को लेकर के इजरायली डिफेंस फोर्स का ये कहना है कि वो नहीं रुकने वाले हैं, सीज फायर में हिजबुल्लाह की कोई बातचीत नहीं होगी। एक खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह भी उसी तरीके से अपने यहाँ का बदला लेने के लिए अब तेल अवीव पर हमले करते हुए नजर आ रहा है, जिसकी बानगी ये तस्वीरें पेश करती है कि वहां पर कितना बड़ा अटैक किया गया, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान तेल अवीव को हुआ। तेल अवीव को सबसे ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह की तरफ से पहुंचाया गया है, ईरान की तरफ से पहुंचाया गया है। अब ईरान के साथ अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की तो इजराइल को कहीं ना कहीं अपने हाथ पैर पीछे खींचने पड़े हैं कि वो हमले नहीं करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह पर उसने हमले ना करने की कोई कसम नहीं खाई है। वो अभी भी कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह पर उसी तरीके से हमले करते रहेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, क्योंकि हिजबुल्लाह इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। लेबनान पर इजराइल के हमलों से ईरान पूरी तरीके से भड़का हुआ नजर आ रहा है, जिससे सीज फायर को लेकर के ही संशय बरकरार नजर आ रहा है कि क्या ये समय भी शांति से पूरा हो पाएगा या 2 हफ्ते के पहले ये युद्ध विराम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल छट्टे छट्टे अचानक गहराने लगे। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान तो हुआ, बातचीत के टेबल भी सजी, लेकिन बातचीत आगे बढ़ेगी या बढ़ेगी नहीं, इस पर संशय के बादल अभी से छाने लगे हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का ऐसा जवाब दिया कि मिडिल ईस्ट कांप गया। खाड़ी देशों के अहम ठिकाने, अमेरिकी सैन्य अड्डे दहल गए। इजराइल तो नेस्तनाबूद होने की कगार पर पहुंच गया। ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन ने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई। ईरान का पलटवार ऐसा रहा कि दुनिया में हाहाकार मच गया और सुपर पावर झुक गया। ईरान ने बातचीत के लिए अपनी 10 शर्तें रखी और उन्हें पूरा करने की डिमांड की, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद से ही इसके टूटने की आशंकाएं मजबूत होने लगी। ईरान की 10 मांगों में से एक शर्त थी कि सभी मोर्चों पर युद्ध विराम हो, यानी ईरान के साथ ही गाजा,
लेबनान और दूसरे इलाकों में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी पर हमले बंद हो, लेकिन इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। इजराइल और अमेरिका का तर्क है कि लेबनान सीजफायर की शर्तों में शामिल नहीं है। नेतन्याहू का साफ तौर पर कहना है कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। अभी एक दिन पहले इजराइल ने राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचाई, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इजराइल के एक्शन से ईरान भड़क गया। उसने न केवल होर्मुज पर ताला जड़ा, बल्कि बातचीत की प्रक्रिया से पीछे हटने के संकेत दे दिए। उधर होर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स वसूले जाने की खबर पर ट्रंप भड़क गए। ईरान ने होर्मुज पर नियंत्रण का अधिकार दिए जाने की मांग रखी है, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दावा किया। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकरों से ईरान फीस वसूल रहा है। ट्रंप ने इसे गलत बताते हुए तुरंत बंद करने के लिए कहा। ट्रंप का कहना है कि वो होर्मुज पर ईरानी सेना के नियंत्रण का विरोध करते हैं। साथ ही होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेकर कमाई बढ़ाने का भी विरोध करते हैं। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका पर ईरान की 10 में से 3 शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया। उधर ईरान की बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने पर भी संशय बरकरार है। वही हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमले का दावा देखने को मिल रहा है। इजराइल के कारमील शहर पर हमले का दावा किया जा रहा है। यह हिजबुल्लाह की तरफ से दरअसल दावा किया जा रहा है। वो ये कह रहा है कि हमने भी इजराइल में उसी तरीके से हमले किए जैसे हमारे यहाँ हुए हैं, और इस बार इजराइल ने जो हमले किए हैं वो कारमील शहर पर किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक का दावा किया है और ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमले की खबर भी है कि ईरान की तरफ से उसे जो हथियार दिए जाते हैं उसकी वजह से उसने ये हमला किया और इसमें ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक का दावा किया है और वो कारमील शहर में किया गया है। उसके पहले हमने बताया था आपको कि तेल अवीव में भी इसी तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए हैं। अब वो कह रहा है कि उसने कारमील में भी हमले किए हैं, क्योंकि बेरूत तो पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है। तो अब बारी है हिजबुल्लाह की, जो अपना इंतकाम जरूर से लेगा और उसकी तरफ से वो इंतकाम लिया भी जा रहा है। कारमील में उसने हमला किया है, तेल अवीव में उसने हमला किया है, और इसके साथ साथ जहां जहां वो अपनी शॉर्ट रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमला कर सकता है वो अभी भी वहां पर हमले करते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें भी लगातार उसकी तरफ से भी जारी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को लेकर के इजरायली डिफेंस फोर्स, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि हमने जितने भी लोगों को मारा है वो सिर्फ हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन उनकी इन बातों पर पूरी दुनिया प्रश्न चिन्ह लगा रही है। अब खबर यह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले नाकाम कर दिए हैं। रॉकेट अटैक को नाकाम करने का दावा किया गया है। तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम किए गए हमले, लेकिन तेल अवीव की जो तस्वीरें आई थी वो ये बता रही थी कि तेल अवीव में अच्छा खासा नुकसान रॉकेट की तरफ से हुआ है, जो रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे थे। अब 2 तस्वीरें हैं, 2 खबरें हैं कि रॉकेट अटैक को जहां तेल अवीव ये कह रहा है कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम से उसे नाकाम कर दिया, तो कुछ इलाकों में उसने नाकाम जरूर से किया होगा, लेकिन कई इलाकों की तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां ये देखने में नजर आ रहा है कि वहां पर हमले की वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान को टारगेट करने के लिए, वो ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइल्स थी। ईरान की तरफ से क्योंकि उसे हथियार दिए जाते हैं, गोला बारूद दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, और प्रॉक्सी है वो ईरान का, पूरे वक्त ईरान के साथ इस युद्ध में खड़ा रहा है और हमास के साथ भी हिजबुल्लाह खड़ा रहा। हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध उस वक्त से चल रहा है जब हमास के साथ शुरुआत हुई थी, यानी कि 2023 से। अब अभी भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही है कि ईरान पर हमला हुआ तो हिजबुल्लाह खुद को रोक नहीं पाया। हिजबुल्लाह ने अटैक करने शुरू किए तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ साथ उस पूरी राजधानी को मिटा करके रख दिया है जहां पर हिजबुल्लाह कभी अस्तित्व में आया था, जहां से कभी उसने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, जहां से कभी उसने अपनी सेना को बनाना शुरू किया था, उस पूरी जगह को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह अटैक जरूर कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की जमीन पर जितना ज्यादा नुकसान इजराइल ने कर दिया है, उतना नुकसान अभी भी हिजबुल्लाह तेल अवीव में या फिर इजराइल में करते हुए नजर नहीं आ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर बड़ा अटैक किया। इस दौरान हिजबुल्लाह महासचिव समेत कई कमांडर्स की मौत का दावा भी कर दिया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। लेकिन आखिर एक साथ इतनी जगहों पर इजराइल ने हमला किया कैसे, वो आपको बताते हैं।
ये तस्वीरें लेबनान की है। राजधानी बेरूत से लेकर कई दूसरे शहरों पर इजराइल की सेना ने इतना बारूद बरसाया कि कई इमारतें जमींदोज हो गई, इलाके धूल से भर गए। 250 से ज्यादा जिंदगियां मौत की नींद सो गई। जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। आईडीएफ ने हमले में हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम की मौत का दावा किया। इजराइल का यह हमला कितना कोऑर्डिनेटेड था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 10 मिनट में 100 जगहों पर एक साथ बॉम्ब गिराए गए ताकि किसी को भी संभलने का मौका न मिले। इजराइल के हमलों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के कमांडर जूम के जरिए मीटिंग कर रहे थे। जिसमें जूनियर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे थे, साथ ही रणनीति पर विचार किया जा रहा था। खबर है कि इजराइल ने इस मीटिंग को ट्रैक किया। मीटिंग से जुड़े सभी कमांडरों के आईपी एड्रेस ट्रेस किए गए और फिर एक साथ सभी जगहों पर हमला किया गया ताकि कहीं से भी कोई निर्देश ना पाए। उससे पहले कमांडर मौत की नींद सो गए। इजराइल का यह हमला ऊपर से देखने में भले ही सामान्य हो, लेकिन यह दिखाता है कि इजरायली सेना कितनी कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करती है। टारगेट की पहचान, ट्रैकिंग और फिर अटैक। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां इससे पहले भी ऐसे ही कई कोऑर्डिनेटेड अटैक को अंजाम दे चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।